मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रह सकता है निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो मई का महीना जो है वो ख़त्म हो चुका है। मई वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रेड। अच्छा महीना नहीं गया काफ़ी सारे ट्रेडर्स के लिए, मेरे लिए भी कुछ बहुत अच्छा महीना ये नहीं था। लेकिन ठीक है, अब जून में हम थोड़ा अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट खुलने से पहले ही मैंने ये बोल दिया था कि एक रेंज बाउंड मार्केट हमें देखने को मिलेगा। तो रेंज बाउंड मार्केट क्या होता है ये आप देखो, ये था कल का कैंडल, ग्रीन कैंडल। तो रेंज हो गया, इसी रेंज के अंदर कल का जो हाई है, कल का जो लो, उसी के अंदर हम आज घूमेंगे और वही चीज़ हुआ, आज हम उसी के अंदर ट्रेड करें। और एग्जैक्टली जो सेकंड कैंडल बनी है वो एक तरीके का इनसाइड बार कैंडल है, मतलब कि ना हमने प्रीवियस डे हाई को तोड़ा, ना हमने प्रीवियस डे के लो को तोड़ा। तो यही रेंज के अंदर हम घूम रहे थे और इसके अंदर ही एक इनसाइड बार कैंडल बनी है। अब इनसाइड बार कैंडल जब बनती है तो इसका सिग्निफिकेंट कुछ खास नहीं होता है। इसका दो तरीके का सिग्निफिकेंट होता है जो कि कंफ्यूजिंग है। एक सिग्निफिकेंट ये हो सकता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ द अप ट्रेंड, ये जो 3 लगातार ग्रीन कैंडल्स बने उसके बाद मार्केट एक पॉज ले रहा है टू कंटिन्यू फर्दर अप ट्रेंड। तो ऐसा कई बार आप चार्ट में कोई भी चार्ट खोल के देखोगे कि जब 3 ग्रीन कैंडल्स बनते हैं और फिर एक इनसाइड बार कैंडल या पॉज लेता है मार्केट, वो पॉज इसलिए लेता है ताकि वो वापस से कंटिन्यूएशन को, अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर पाए। और सेकंड एक ऐसा भी होता है कि ये इट इज़ अ रिवर्सल पैटर्न ऑल्सो। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न का भी काम करता है और रिवर्सल पैटर्न का भी काम करता है। तो ये भी हो सकता है कि ये एक रिवर्स हो जाए यहाँ से मार्केट। तो दोनों ही चांसेस हैं, इसीलिए ये कैंडल का जो सिग्निफिकेंट है बहुत ज़्यादा नहीं है। इट इज़ अ वेरी कन्फ्यूजिंग कैंडल। तो यहाँ से कंटिन्यूएशन होगा या यहाँ से ब्रेकडाउन होगा, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। तो हालांकि अगर आज का हम देखते हैं ट्रेड, तो आज मेरा दिन कुछ खास अच्छा नहीं गया। वो इसलिए भी कि देखो, सब कुछ पता था कि रेंज बाउंड रहने वाला है, स्कैल्पिंग करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको सब कुछ पता होता है लेकिन फिर भी किस्मत जब आपका साथ नहीं देता है तो कुछ भी सही नहीं हो पाता है। तो आज पूरा मेरे लिए कंफ्यूजिंग डे हो गया, जबकि सब कुछ क्लियरली चार्ट पे मुझे दिख रहा था। उसके बावजूद मैं कंफ्यूज्ड हो गई। क्यों हो गई मैं ये भी बताती हूँ कि मैंने इस रेंज पे शॉर्ट कर दिया था और आपको मैंने टेलीग्राम में लिखा भी था। और इस रेंज पे यानी कि 16,600 के रेंज पे मैंने शॉर्ट किया था। और इसके पीछे का रीज़न क्या था कि उस वक्त जो ऑप्शंस डेटा था वहाँ पे दिख रहा था कि यहाँ पे काफ़ी सारे कॉल राइटर्स बैठे हैं, विच मीन्स कि इस लेवल से रिजेक्शन आ सकता है एंड मार्केट और फर्दर नीचे की तरफ जा सकता है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे अगर हम शॉर्ट करते हैं तो यहाँ से हमें एक अच्छा डाउनसाइड मूव मिलेगा। डेटा भी नेगेटिव ही था, पीसीआर भी नेगेटिव था। तो नेगेटिव डेटा होने की वजह से एंड प्लस 16,600 पे काफ़ी सारे कॉल राइटर्स ऐड हुए थे। वही देखते हुए मैंने इस लेवल पे शॉर्ट किया। लेकिन आप देख सकते हो कि इस लेवल के ऊपर मार्केट क्रॉस कर गया और फिर जब डेटा रिफ़्रेश होता है ओपन इंटरेस्ट का, तब दिखता है कि 16,600 पे जहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हुए थे वहाँ पे पुट राइटर्स ज़्यादा हो गए हैं, विच मीन्स कि अब 16,600 सपोर्ट बन गया। फिर भी डेटा स्टिल वॉज नेगेटिव ओनली। तो डेटा नेगेटिव ही था, चल रहा था तब तक में। तो मैंने क्या किया, 16,650 के लेवल पे भी 2 लॉट और ऐड कर लिए शॉर्ट के लिए। तो मेरा एवरेज आ गया था, एवरेज मैंने कर लिया था इस लेवल पे। लेकिन उसके बाद काफ़ी देर तक मार्केट एक ही जगह पे घूम रहा था, तो इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट्स का आज प्रॉफिट किया और मैं एग्ज़िट हो गई। तो आज का दिन वॉज नॉट माई डे, इसीलिए आज एकदम सब कुछ खास अच्छा ट्रेड मुझे नहीं मिला। इट वॉज़ अ फ्लैट डे फॉर मी। और किसी दिन क्या होता है, जिस दिन मैं लॉस ले लेती हूँ पहला ही समय में, अगर मुझे लॉस हो जाता है या फिर मुझे लग रहा है कि मेरा ट्रेड सही सेटअप नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं करती हूँ, मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करती हूँ। वरना आज काफ़ी अच्छे चांसेस थे ट्रेडिंग के, पर मेरा जब मूड ख़राब हो जाता है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ ट्रेडिंग करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि एग्जिटेड जस्ट विथ 15 पॉइंट्स प्रॉफिट। टाइम पास हो रहा था मार्केट में, काफ़ी देर तक एक ही रेंज में मार्केट घूम रहा था। और मुझे इस तरीके के डेज नहीं पसंद है जहाँ पे कोई मोमेंटम मुझे नहीं मिलता है, डेड मोमेंटम था। तो स्कैल्पर के लिए डे था, वो चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ टेलीग्राम में बता दी थी कि स्कैल्पिंग विल हेल्प, और वही हुआ।
अगर हम देखें, अगर मैंने होल्ड किया होता अपने पोजीशन को, शॉर्ट के पोजीशन को, तो एंड में जो एक फ्री फॉल आया वहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा गेन हो जाता अगर मैं होल्ड करके रखती तो। लेकिन ये जो एंड मौके पे जो 3 बजे के बाद ये जो फॉल आया है, ये फॉल काफ़ी अनसर्टेन फॉल्स होते हैं और इसकी गारंटी कोई किसी के पास नहीं होती कि ऐसा होना ही होना है। हालांकि अगर मेरी किस्मत में होता और मैं इसको होल्ड कर लेती, क्योंकि मैंने 16,700 का स्टॉप लॉस रखा ही था, लेकिन मैंने वेट नहीं किया कि स्टॉप लॉस मेरा टच हो। मैंने पहले ही, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा था, मार्केट क्या हुआ था, नेगेटिव से थोड़ा न्यूट्रल ट्रेंड की तरफ चला गया था, जिस वजह से मुझे डाउट हो रहा था कि कहीं मार्केट न्यूट्रल से पॉजिटिव चला गया तो मेरा पूरा ही लॉस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने एग्जिट कर लिया। लेकिन अगर मैं वेट करती तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 70 पॉइंट्स का आज के दिन ट्रेड मिलता। पर ठीक है, कभी कभी कोई कोई दिन आपका नहीं होता है, तो इट इज़ फाइन। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो फॉल आया तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, तो देखो कुछ रीज़न क्या हो सकते हैं। एक तो ये रीज़न हो सकता है कि डाउ फ्यूचर्स जब खुला तो काफ़ी डाउनफॉल में था, तो ग्लोबल मार्केट नेगेटिव चल रहे थे। सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि आज के दिन जीडीपी का डेटा आना था, तो जीडीपी का डेटा के वजह से अगर कुछ नेगेटिव आ जाता तो इसको फैक्टर करने के लिए लोगों ने क्या किया, अपने पोजीशन से वो एग्जिट हो गए। कई लोग ओवरनाइट पोजीशन नहीं कैरी करना चाह रहे होंगे, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि जीडीपी का डेटा आने वाला था, नेगेटिव आना था, सबको पता ही था, तो इसका कल को कहीं बैड इम्पैक्ट ना पड़े इसलिए लोगों ने डंप किया है। तो ये भी एक चीज़ हो सकता है। हालांकि अगर हम जीडीपी डेटा की बात करें आज के दिन, तो जीडीपी डेटा निकल के हमारा आया है 4.1%, जो कि एक्सपेक्टेशंस के जितना ही है। हमने एक्सपेक्ट ही किया था कि 4% का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा होगा, तो 4% हमने एक्सपेक्ट किया था और 4.1% के करीब ही आया है। तो भले ही जीडीपी ख़राब है लेकिन एक्सपेक्टेशन से एट पार है, इसीलिए अगर एक्सपेक्टेशन से कम आ जाता, 4% का एक्सपेक्टेशन है, 3.8 3.9 आता तो ये थोड़ा एक नेगेटिव हो जाता। लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया था उसी के आसपास का जीडीपी निकल के आया है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव काम करेगा कल के दिन। लेकिन ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आज के दिन एक्चुअली में ट्रेड, आज मेरा तो किस्मत जिस दिन नहीं होता तो उस दिन आपका दिमाग काम करना भी बंद हो जाता है। अदरवाइज़ अगर जब मैं अब ये चार्ट देख रही हूँ तो मुझे बहुत क्लियर कट ट्रेड सेटअप दिख रहे हैं यहाँ पे ट्रेड क्या, 50 डे मूविंग एवरेज मैंने आपको बताया हुआ है। तो 50 डे मूविंग एवरेज पे आज कितनी बार मार्केट ने सपोर्ट लिया आप देख सकते हो, और यहाँ पे जब इतनी बार सपोर्ट ले लिया तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस हमें अप ट्रेंड का मिल गया था। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था और जैसे ही हमने बाद में 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा और फ्यूचर चार्ट में आप जाके देख सकते हो वीवैप को भी हमने तोड़ दिया जब, तो यहाँ से एक अच्छा हमें फ्री फॉल भी देखने को मिला। तो ये 2 ट्रेड आज के दिन बनते थे, पर मेरा आज कुछ खास नहीं रहा दिन। यहाँ पे अभी नेक्स्ट अगर हम कल के डे की बात करें तो देखो इनसाइड बार कैंडल बना है, मतलब ये कल का चार्ट है, ये आज का चार्ट है। ओके, तो कल के हाई एंड लो के अंदर ही आज का हाई एंड लो भी रहा है, विच मीन्स कि ओवरऑल 2 दिन से मार्केट एक रेंज में रहा है। तो ये जो एक रेंज बन गया है यही हमारा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम करने वाला है। तो अभी यहाँ पे देखो एंड में जो फॉल आया है इट इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव, इट इज़ अ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, आपको व्यू अपने सेलिंग का ही रखना है। तो अगर बाई चांस समझ लो मार्केट कल गैप अप खुल भी जाता है, तो गैप अप अगर खुलता है और अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो आप 16,700 पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए और फिर रिवर्स हो जाए। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आपको 700 पे भी नहीं, 16,750 ये क्रॉस करने के बाद ही लेना है, टू बी वेरी श्योर, क्योंकि 750 के नीचे नीचे ज़्यादा श्योरिटी नहीं रहेगी लॉन्ग पोजीशंस की। तो सपोज़ अगर कल मार्केट यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ खुल जाता है और आप अगर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेते हो तो इस लेवल पे 16,700 पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। और सपोज़ अगर नीचे की तरफ मार्केट खुलता है तब तो सेलिंग प्रेशर है ही है, 16,520 के नीचे सेलिंग प्रेशर आना ही है, तो वैसे भी 520 के नीचे सेलिंग ही है। तो ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग भी 700 पे भी आपको बेच देना है, ठीक है। 750 का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, 520 के नीचे भी सेलिंग ही है, और ये जो सेलिंग है यह आपको अप्रॉक्सीमेटली 50-100 पॉइंट्स का मूव दे सकती है। ओके, और अगर अच्छा दिन रहा नीचे की तरफ तो हम पूरा ये जो गैप है ये फिल कर सकते हैं, जो कि है 16,385 तक, जो कि मुझे नहीं लगता है कि एक दिन में हो जाएगा ऐसा कुछ। लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है, 520 के नीचे जाता है, तो सेलिंग प्रेशर बढ़ते ही जाएगा और परसों फिर एक्सपायरी है। ओके, तो 50-100 पॉइंट्स को ऐसे लेते लेते ट्रेल करते जाना है। 520 के नीचे जाएगा तो 450, 420, फिर 385, इस तरीके का लेवल्स को हम टच कर सकते हैं। एंड 700 के ऊपर आपको ट्रेड नहीं ले लेना है,
750 के ऊपर ट्रेड लेना है फॉर अ टारगेट ऑफ 16,850। और ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी कि इस लेवल पे काफ़ी बार निफ्टी ने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लिया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, ये एक मेजर लेवल है, हर्डल रहेगा। तो 750 के बाद एक 100 पॉइंट्स का मूव है 18,850 तक, 16,850 तक। ओके, तो ये दो लेवल्स हैं फिलहाल, मेजर लेवल्स यही दो हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए। अदरवाइज़ ये रेंज बाउंड मार्केट भी आज की तरह हो सकता है, तो उसी हिसाब से हमें ट्रेड सेटअप करना होगा। 50 डे मूविंग एवरेज लगा लीजिएगा, वीवैप लगा लीजिएगा फ्यूचर्स के चार्ट पे, और उस हिसाब से देखिएगा। कल के दिन लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे FII की बाइंग को लेके। एक दिन का बाइंग विल नॉट मैटर, ओके, कम से कम 2-3 वीक का कंटिन्यूअस बाइंग हो तो वो फिर एक ट्रेंड को दिखाता है। अभी देखो एक दिन का बाइंग हुआ FII की तरफ से, आज के दिन फिर से 1000 करोड़ की सेलिंग है FII की तरफ से। ओके, बाकी ग्लोबल मार्केट फिलहाल नेगेटिव है, और कल का हम कल देखेंगे। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।